दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है डॉक्टर मैककॉलम से, एक मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एक रात वो अपनी वाइफ के साथ घर में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं जब एक आदमी उनके घर में घुस जाता है। यह आदमी उनका पुराना पेशेंट विंसेंट होता है, जिसे लगता है मैककॉलम ने उसकी सही से मदद नहीं की थी। गुस्से में आके वो मैककॉलम को गोली मार देता है। सीन कट होता है। अगला सीन कुछ महीने बाद का होता है। मैककॉलम एक नए पेशेंट कोल सीयर का केस लेना शुरू करते हैं। कोल सिर्फ 8 साल का होता है, लेकिन बहुत अजीब बिहेवियर दिखाता है। वो स्कूल में दूसरे बच्चों से अलग रहता है, हमेशा डरा डरा रहता है। मैककॉलम कोल को समझने की कोशिश करता है। तभी एक दिन कोल अपना राज बताता है, मैं मुर्दों को देख सकता हूँ। मैककॉलम को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन जब सब कुछ लॉजिकली समझ नहीं आता तो वो मान लेता है कि कोल झूठ नहीं बोल रहा। कोल का जीवन डर से भरा हुआ रहता है। आत्माएं उसके पास आती है, कुछ डरावने चेहरे के साथ, कुछ खून से भरे हुए चेहरे के साथ। टेम्परेचर गिर जाता है, कमरे में ठंड हो जाती है, कभी आवाजें सुनाई देती है। कोल किसी को अपना दर्द शेयर नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करेगा। डॉक्टर कोल को बताता है कि हो सकता है आत्माएं तुमसे मदद मांग रही हो। कोल पहले घबराता है, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि वो आत्माओं की मदद करेगा। अगले ही सीन में एक लड़की की आत्मा कियारा कोल के पास आती है। वो उसे एक बॉक्स देती है जिसमें एक VHS टेप होती है। कोल उस टेप को लेकर उसके घर जाता है, जहाँ उसका फ्यूनरल हो रहा होता है। कोल ये टेप उसके पापा को दे देता है। टेप में दिखाई देता है कि कियारा की माँ उसे रोज दवाई के बहाने जहर दे रही थी। सच सामने आता है और कियारा की रूह को शांति मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में एक औरत की आत्मा कोल के पास आती है। उसने अपने बेटे को कभी माफ नहीं किया था जब वो जिंदा थी। अब वो चाहती है उसका बेटा जाने कि वो उससे कितना प्यार करती थी। कोल उसके बेटे तक मैसेज पहुंचाता है और उसकी माँ की आत्मा शांत हो जाती है। अगले सीन में हम कोल और उसकी माँ लीन को कार में बैठे हुए देखते हैं। कोल बताता है कि उसे उसकी दादी की आत्मा दिखती है और एक पर्सनल बात बताता है जो सिर्फ लिन और उसकी माँ जानती थी। लिन को यकीन हो जाता है और वो पहली बार अपने बेटे पर भरोसा करती है। मूवी में सीन चेंज होता है। हमें एक तरफ डॉक्टर को दिखाया जाता है जो पूरी फिल्म में घोस्ट होता है, लेकिन उसे खुद को पता नहीं होता। जब कोल उससे कहता है जो लोग मर गए हैं वो वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं, तब डॉक्टर को समझ में आता है उसे तो गोली लगी थी और उसकी मौत जब ही हो गई थी। वो अपनी वाइफ को देखता है और कहता है आई थिंक आई कैन गो नाउ। उस मोमेंट में डॉक्टर की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में।